अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। गुज़िश्ता दिनों की ही तरह आज हम एक और नज़्म पढ़ने जा रहे हैं। आज की नज़्म माँ की ममता और उनकी मोहब्बत के सिलसिले में है कि माँ अपने बच्चों से किस कदर मोहब्बत करती है और किस दर्जे मेहरबान होती है अपने बच्चों पर। गुज़िश्ता दिनों सच और झूठ के सिलसिले में हमने नज़्म को पढ़ा था। आज हम माँ की ममता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ की ममता, माँ की ममता। ममता के माने आते हैं मोहब्बत, शफ़क़त। निसार, नून के नीचे से निसार। शामत, ज़हमत। अल्लाह आमीन, रहमत। अब इनके मानी देख लेते हैं। निसार इसके माने आते हैं क़ुरबान। शामत आफत मुसीबत। ज़हमत दुख। अल्लाह आमीन अल्लाह कबूल कर, कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। रहमत मेहरबान, मेहरबानी। पहले हम इस नज़्म को पढ़ा देते हैं, फिर इसकी तशरीह भी कर देंगे। ये नज़्म चूँकि बहुत लंबी है इसलिए आधा ही इंशाअल्लाह हम इसे पढ़ाएंगे और आधा गुज़िश्ता दिनों 40 का दूसरे हिस्से में 40 के दूसरे हिस्से में हम इसे पढ़ा देंगे। ममता, माँ की जानते हैं सब। ममता माने मोहब्बत। ममता माँ की जानते हैं सब। माँ है बच्चे की परवरिश का सबब वजह। माँ है बच्चे की परवरिश का सबब। भूख बच्चे को है सताती जब। भूख बच्चे को है सताती जब। माँ से करता है रो के दूध तलब। माँ से करता है रो के दूध तलब। दूध देती है प्यार करती है। दूध देती है प्यार करती है। जान उस पर निसार करती है। जान उस पर निसार करती है, कुर्बान करना। बच्चा सीने से जो रहा है चिमट। बच्चा सीने से जो रहा है चिमट। नहीं ले सकती बेधड़क करवट। नहीं ले सकती बेधड़क करवट। पाँव की भी ज़रा न हो आहट। पाँव की भी ज़रा न हो आहट। कभी नन्हे की जाए नींद उचट। कभी नन्हे की नींद कभी नन्हे की जाए नींद उचट। ऊँ ऊँ करती थपकती जाती है। ऊँ ऊँ करती थपकती जाती है। हौले हौले सरकती जाती है। हौले हौले सरकती जाती है। हौले हौले के माने धीरे धीरे। जब गया वो निहाल चेपे पर सो। जब गया वो निहाल चेपर सो। छोटे तकिए लगा दिए दो दो। छोटे तकिए लगा दिए दो दो।
किए सब काम थे ज़रूरी जो, किए सब काम थे ज़रूरी जो, पर नहीं भूलती है बच्चे को, पर नहीं भूलती है बच्चे को। लेती रहती है माँ खबर हरदम, लेती रहती है माँ खबर हरदम, अपने बच्चे पे है नज़र हरदम, अपने बच्चे पे है नज़र हरदम, यानी हर वक्त। माँ को आराम की कहाँ फुर्सत, माँ को आराम की कहाँ फुर्सत, सोई बेढब तो आ गई शामत, सोई बेढब तो आ गई शामत, बेढब माने बेढंग। कपड़े लत्तों की हो गई क्या गत, कपड़े लत्तों की हो गई क्या गत, है बिछौना भी तर बतर लथपथ, तर बतर लथपथ दोनों के माने भीगा भीगना, भीगा हुआ। है बिछौना भी तर बतर लथपथ, सुबह उठकर खंगालती है तमाम, सुबह उठकर खंगालती है तमाम, जाड़े पाले का वक्त और ये काम, यानी ठंडी में भी ये काम करती है। जाड़े पाले का वक्त और ये काम, बच्चा इतने में चौंक उठा सो के, बच्चा इतने में चौंक उठा सो के, नाक में दम किया है रो रो के, नाक में दम किया है रो रो के, माँ ने फिर ले लिया है खुश हो के, माँ ने फिर ले लिया है खुश हो के, नया कुर्ता बदल के मुँह धो के, नया कुर्ता बदल के मुँह धो के, बातें करती है प्यार से जूं जूं, बातें करती है प्यार से जूं जूं, जूं जूं के माने जैसे जैसे, बोलता है जवाब में आगूं, बोलता है जवाब में आगूं। नाज़रीन, इस सबक को यहीं रोकते हैं, इसकी हम तशरीह किए देते हैं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह सबक नंबर 40 का दूसरा हिस्सा देखेंगे तो इससे आगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। माँ की ममता और मोहब्बत के बारे में पढ़ रहे थे, बच्चों पे कैसे मेहरबान होती है उसी को इस नज़्म में बताया गया है। तो चलिए इसकी तशरीह सुन लेते हैं। ममता माँ की जानते हैं सब, यानी माँ की मोहब्बत हर कोई जानता है, हर शख्स जानता है, चाहे बकरी का बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, हर कोई देखता है अपने माँ को कि वो किस तरीके से उससे मोहब्बत करती है। माँ है बच्चे की परवरिश का सबब, बच्चों की परवरिश पर्दाख्त कौन करती है, पोस पाल कर बड़ा कौन करती है, माँ ही करती है, और यही उसकी सबब है, उसका सबब है परवरिश करने का और वजह है परवरिश करने की। भूख बच्चे को है सताती जब, भूख बच्चे को जब सताती है, परेशान करती है, माँ से करता है रो के दूध तलब, तलब माने मांगना। जब सताती है भूख बच्चे को तो दूध तलब करता है बच्चा, किससे, माँ से, रो रो करके दूध तलब करता है, बोलता नहीं बल्कि रोने लगता है तो माँ समझ जाती है कि दूध मांग रहा है। दूध देती है प्यार करती है, तो माँ क्या करती है, दूध भी देती है और प्यार भी करती है। जान उस पर निसार करती है, कुर्बान, निसार माने कुर्बान करना, जान, अपनी जान माँ उस पर कुर्बान करती है और अपनी मुसीबत को नहीं देखती बल्कि अपने बच्चे की आसानी को देखा करती है। बच्चा सीने से जो रहा है चिमट, बच्चा सीने से चिमट जाता है माँ के,
जब सीने से चिमट जाता है तो उसके बाद बताती है क्या आगे है। नहीं ले सकती बेधड़क करवट, तो वो करवट भी नहीं ले सकती जब बच्चा उसके सीने से चिमट जाता है। नहीं ले सकती बेधड़क करवट, बल्कि धीरे धीरे करवट लेती है और आराम से कि बच्चा जग न जाए। पाँव की भी ज़रा न हो आहट, माँ जाती है उसके पास भी तो एकदम धीरे से जाती है कि पाँव की आहट होगी तो बच्चा जग जाएगा, उसकी नींद में खलल पड़ जाएगा। तो माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चों से। कभी नन्हे की जाए नींद उचट, नींद ख़राब हो सकती है कब, उछड़ना ख़राब होना, जब अगर पाँव की आहट होगी तो। ऊँ करती थपकती जाती है, ये माँ की आवाज़ है जो ऊँ करके अपने बच्चों को थपकती है और बच्चा उस आवाज़ से मानूस होकर सोने लगता है। होले होले सरकती जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे माँ सरक जाती है अपने बच्चे को सुला करके। जब गया वो नहालचे पर सो, जब वो सोने की जगह पर जब सो जाता है तो फिर छोटे तकिए लगा दिए दो दो, यानी उसके बाद भी माँ की मोहब्बत देखिए कि तकिए लगा देती है साइड में कि बच्चा इधर उधर करवट ना बदले और उसकी नींद ख़राब ना हो, इस वजह से वो लगा देती है तकिए। किए सब काम थे ज़रूरी, जो जितने काम ज़रूरी हुआ करते हैं वो सब कर लिया करती हैं, वो भी करती हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे की परवरिश में काम को छोड़ देती है। किए सब काम थे ज़रूरी, जो जो ज़रूरी काम है घर के वो भी कर लिया करती हैं। पर नहीं भूलती है बच्चे को, लेकिन फिर भी, पर माने यहाँ फिर करिएगा, फिर भी अपने बच्चे को नहीं भूलती है। ऐसा नहीं कि काम में लग गए तो बच्चे को भूल गई, नहीं, काम में भी मशगूल रहती हैं और अपने बच्चे को भी याद रखा करती हैं। लेती रहती है माँ खबर हरदम, हरदम खबर लेती रहती है कि मेरा बच्चा किस तरीके से रह रहा है, उसे कोई परेशानी तो नहीं है। काम भी करती है और आके देखती भी रहती है। अपने बच्चे पे है नज़र हरदम, हर वक्त अपने बच्चे पर नज़र रहती है उसकी, काम करते हुए भी दूसरा काम कर रही होती है लेकिन बच्चे पर नज़र उसकी होती है। माँ को है, माँ को आराम की कहाँ फुर्सत, आराम की फुर्सत मिलती ही नहीं है कि वो आराम करे, घरों का काम करती है और अपने बच्चों को भी देखती रहती है। सोई बेढब तो आ गई शामत, और बेढंग सो जाती है बेफिक्र होकर के तो बच्चा मुसीबत में पड़ जाता है, इसलिए बेढंग सो भी नहीं सकती। बच्चों की आसाइश का, आराम का ख्याल रखती हैं, चाहे उस पर कितनी ही परेशानी आ जाए। उसे सोने में जितना परेशान हो जाना पड़े लेकिन बच्चे को तकलीफ़ नहीं देती। कपड़े लत्तों की हो गई क्या गत, कपड़ा लत्ता तो उनका अजीब सा बन जाता है। कभी बच्चे ने इस्तिंजा कर दिया और उसके बाद नजासत कर दी तो कपड़े की क्या गत हो जाती है, हालत, गत माने हालत। कपड़े लत्तों की हो गई क्या गत, यानी क्या हालत हो गई है कपड़े लत्तों की। है बिछोना भी तरबतर लथपथ, बिछोना भी क्या हो जाता है, तरबतर हो जाता है, लथपथ हो जाता है, किससे, पेशाब से, इस्तिंजे से, बड़े इस्तिंजे से, और अपना कपड़ा भी ख़राब कर लेती है। सुबह उठकर खंगालती है तमाम, तमाम माने सब, सब के सब ये खंगालती है, चाहे अपना कपड़ा हो या बिस्तर हो, सब के सब उठ कर के सवेरे खंगालती है। जाड़े पाले का वक्त और ये काम, यानी ठंड जाड़े में दिसंबर में भी और जनवरी में भी इनको ये काम करने पड़ते हैं। अगर जितना ठंडा भी हो इंडिया के अंदर, और दूसरे ममालिक में तो दूसरे महीने में ठंड पड़ती है, लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में, हमारे मुल्क भारत में दिसंबर और जनवरी ख़ास करके ठंडी के मौसम है, ठंडी और जाड़े में भी ये काम अंजाम दिया करती है। बच्चा इतने में चौक उठा सो के, इतने में ये बिस्तर भी धुल रही होती है लेकिन इतने में अगर उठ जाए बच्चा तो फिर क्या होता है, नाक में दम किया है रो रो के, यानी जिस वक्त भी उठ जाए तो फिर रो रो करके नाक में दम कर देती है। बच्ची हो तो नाक में दम कर देती है और बच्चा हो तो नाक में दम कर देता है, यानी कि परेशान कर देता है अपनी माँ को। माँ ने फिर ले लिया है खुश होके, यानी इतनी मुसीबत में गिरफ्तार पहले से ही है लेकिन बच्चा रो रहा है, फिर आके खुश होकर के ले लेती है। ऐसा नहीं कि परेशान हो जाती है कि इतना रो रहा है, बल्कि माँ ने फिर ले लिया है खुश होके। नया कुर्ता बदल के मुँह धो के, फिर नया कुर्ता भी बदल दिया और मुँह भी धुल देती है और उसके बाद खुश होकर के ले लेती है। ये माँ की ममता है, मोहब्बत है। बातें करती है प्यार से जूं जूं, उनसे बातें करती रहती हैं, अगरचे बच्चा नहीं बोल रहा होता लेकिन उससे बार बार बोल बोल करके बोलना सिखा देती हैं। वो बातें करती जाती हैं, बातें करती है प्यार से जूं जूं, जैसे जैसे बातें करती जाती है प्यार से
अपने बच्चों को मुतवज्जे करने के लिए, ताकि वो रोना बंद कर दे। बोलता है जवाब में आगूं। आगूं ये बच्चों की आवाज़ होती है, आपने सुना होगा। तो बच्चा तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जवाब में क्या बोलता है, आगूं आगूं करके बोली निकालता है, सौती आवाज़ उसकी निकलती है। तो नाज़रीन, तो ये था आज का सबक जो मैंने पढ़ दिया। इंशाअल्लाह अगले दिन फिर हम इस सबक को पढ़ेंगे, सबक नंबर 40 का दूसरा हिस्सा। तो चलिए, आप लोगों से रुख्सत चाहते हैं और आखिर में यही दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे और आप लोगों से हम जुड़ते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।